ड्रामे की स्टार्टिंग होती है और हम कुछ अजीब से लोगों को एक प्यारी सी दुल्हन जिसका नाम साहुआ होता है उसे ले जाते हुए देखते हैं। साहुआ बताती है कि आज उसकी शादी प्लूटो के साथ हुई है। प्लूटो ने इससे पहले 72 लड़कियों से शादी की है, जिनमें से कई सारी लड़कियां मर चुकी हैं। अफवाह है कि प्लूटो बहुत ही ज्यादा क्रूल है। वो डीमन और गॉड दोनों का ही वॉरियर है, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा क्रूल है, जिसके सामने कोई भी नहीं टिक पाता है। और आज उसकी शादी साहुआ के साथ हुई है, इसीलिए साहुआ बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है और सोच रही होती है कि कहीं उसका राज खुलना चाहे। तभी वो सामने से आते हुए प्लूटो को देखती है, जिसे देखने के बाद उसकी धड़कनें और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वो डरते हुए अपने पास्ट के बारे में सोचने लगती है। पास्ट में हम देखते हैं कि फायर ट्राबी के राजा बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि उन्हें स्वर्ग से आदेश मिला होता है कि उनकी नोबल प्रिंसेस मतलब कि उनकी बेटी को प्लूटो के साथ शादी करना होगा, जिस वजह से राजा काफी ज्यादा डरे होते हैं कि आखिर उनकी बच्ची के साथ आगे क्या होगा। प्रिंसेस भी काफी डरी हुई होती है, लेकिन वो बहुत ही गुस्से में राजा से कहती है कि मैं प्लूटो से शादी नहीं करने वाली हूँ। ये सुनकर राजा कहता है कि मैं भी अपनी प्यारी सी बच्ची को उस नर्क में ढकेलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये स्वर्ग का आदेश है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तभी रानी कहती है कि हमारे पास एक तरकीब है, और इसके बाद वो साहुआ को उसकी माँ के साथ राजा के सामने खड़ी कर देती है। साहुआ राजा के पहले वाइफ की पहली बेटी होती है, लेकिन राजा ने जब दूसरी शादी की थी तब से न ही उन्होंने साहुआ या फिर उसकी माँ पे कोई भी ध्यान दिया था। वो तब से अपनी दूसरी वाइफ से और उसके बच्चे से बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगे थे, इसीलिए दूसरी रानी को भी किसी भी बात का डर नहीं रहता है। वो साहुआ को मजबूर करने लगती है और कहती है कि उसे नोबल प्रिंसेस बनकर प्लूटो के साथ शादी करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो वो उसकी माँ को जान से मार डालेगी। साहुआ के पास अब कोई भी रास्ता नहीं होता है अपनी और अपनी माँ की जान बचाने के लिए, इसीलिए वो नोबल प्रिंसेस बनकर प्लूटो के साथ शादी कर लेती है। लेकिन जब प्लूटो पहली बार साहुआ के सामने उसके क्लोज आ रहा होता है तब वो बहुत ही ज्यादा डर रही होती है। प्लूटो उसके पास आता है और उसके घूंघट को हटाता है। वो भी जब साहुआ को पहली बार देखता है तब वो उसे देखकर किसी की याद आती है। वो उसे देखता है और सोचता है कि कहीं ये फ्लावर ऑफ गॉड तो नहीं है। वो उसे अपनी तरफ देखने के लिए कहता है। साहुआ भी जब पहली बार प्लूटो को देखती है तब वो उसे इम्प्रेस हो जाती है और कहती है कि जितना मैंने इसके बारे में सुना था ये तो उससे कई ज्यादा अच्छा दिखता है। तभी प्लूटो को फूलों की खुशबू आती है, इसलिए वो उसकी क्लोज आता है और कहता है कि तुम्हारे पास से फूलों की खुशबू आ रही है। लेकिन साहुआ उसे इतने क्लोज देखकर बहुत ही ज्यादा डर रही होती है, जो कि प्लूटो भी महसूस कर लेता है। फिर उसे पूछता है कि तुम मुझसे इतने ज्यादा डर क्यों रही हो। साहुआ मना करती है कि वो डर नहीं रही है, लेकिन एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा डर रही होती है, जिसे देखकर वो स्माइल करता है और कमरे की सभी लाइट्स को ऑफ कर देता है और सीन कट हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब साहुआ की आंखें खुलती है तब वो अपने सामने अपने सेविका को देखती है, जिसके हाथ में एक अलग और बहुत ही खास तरीके की गोली होती है, जिसका नाम बीसीडैन होता है। सेविका उस गोली को साहुआ को खाने के लिए दे देती है और कहती है कि पिछले कई सालों से यही सारी चीजें होती आ रही हैं। जब भी प्लूटो किसी भी लड़की के साथ शादी करता है और उसके साथ रात गुजारता है, मैं जो कि यहाँ की रानी है वो उस गोली को उसे खाने के लिए देती है। ये सुनकर वो कहती है कि वैसे तो हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ है। ये सुनकर भी वो उसे कहती है कि फिर भी आपको इस गोली को खाना होगा। वैसे तो प्लूटो ने कई सारी लड़कियों के साथ शादी की है, लेकिन प्लूटो ने उनमें से किसी को भी अपनी रानी घोषित नहीं किया है। लेकिन मैं यहाँ पे काफी समय से रह रही हैं, जो कि अपने आप को रानी ही समझती हैं और लगभग सभी लोग भी उन्हें रानी समझते हैं, इसलिए कोई भी उनके आदेश का अपमान नहीं करता है। इसलिए आपको भी इस गोली को खा लेना चाहिए। ये सुनकर वो उस गोली को खा लेती है। इसके बाद सेविका उससे कहती है कि अब हमें जाकर महारानी से मिल लेनी भी चाहिए, नहीं तो महारानी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाएंगी। ये सुनकर वो कहती है कि ठीक है। और अगले सीन में हम इन दोनों को महारानी मेई के सामने देखते हैं। साहुआ महारानी को बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रीट करती है, लेकिन महारानी को साहुआ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। उसे ऐसा लगता है कि वो प्लूटो को उसे छीन सकती है, इसीलिए वो उसके सुंदर चेहरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे इस चेहरे से तुम प्लूटो को मुझसे छीन सकती हो। तुम्हें पता है ना कि आग और पानी कभी एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें समझाने से अच्छा है कि मैं तुम्हारे इस सुंदर से चेहरे को ही बर्बाद कर दूं, ताकि प्लूटो तुम्हारे पास कभी दोबारा लौट के ना जाए। ऐसा कहते हुए बहुत ही खतरनाक सा मैजिक यूज करती है और साहुआ के चेहरे को बहुत ही बुरी तरीके से खराब करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी यहाँ पे प्लूटो आता है और महारानी के जादू को बीच में ही रोक देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कई बार कहा है ना कि तुम्हें यहाँ पे मैजिक का यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुमने दोबारा फिर से यहाँ पे जादू का यूज करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें हेडर्स के हवाले कर दूंगा। ऐसा कहते हुए वो उसे डराता है और फिर साहुआ को अपने साथ चलने के लिए कह देता है। अगले सीन में हम साहुआ को उसकी दासी के साथ देखते हैं। दोनों ही काफी खुश होते हैं क्योंकि महारानी से प्लूटो ने साहुआ को बचाया था। लेकिन तभी ये लोग हेडर्स की आवाज को सुनते हैं, जो कि कमरे में आने वाले थे। वो उनकी आवाज को ही सुनकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं। तभी यहाँ पे दो हेडर्स आते हैं। हेडर्स को देखकर तो सेविका बहुत ही ज्यादा डर जाती है, लेकिन साहुआ उनसे पूछती है कि बताइए आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब हेडर्स उनसे कहते हैं कि आप लोगों को हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, तो बस यहाँ पे प्लूटो की तरफ से आपके लिए उपहार लाए हैं। उन्होंने कहा है कि आप हमेशा फूलों की तरह महकती रहती हो, इसलिए आपके कमरों को भी फूलों से भर देना चाहिए। ऐसा कहते हुए वो मैजिक करते हैं और चारों तरफ प्यारे प्यारे से फूल खिलने लगते हैं, जो कि
कमरे को और भी ज्यादा सुंदर बना देती हैं। इसके बाद दोनों हेडर्स वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सेविका की जान में जान आती है और वो साहुआ से कहती है कि जब भी मैं उन दोनों को साथ में देखती हूँ मैं बहुत ही ज्यादा डर जाती हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे मरने का समय नजदीक आ गया है। आपको पता है वो हेडर्स हैं और वो प्लूटो के कहने पे लोगों को नर्क लेकर जाते हैं, इसलिए उनसे सभी लोग बहुत ही ज्यादा डरते हैं। इसीलिए मैं भी डरती हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि राजकुमारी साहुआ से अब बहुत ही ज्यादा जलने लगी थी और वो हमेशा ही साहुआ के बारे में सोचने लगी थी। साथ ही वो सोच रही थी कि काफी समय से प्लूटो उससे मिलने के लिए नहीं गया था, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और अपनी दासी से कहती है कि प्लूटो कहाँ पे है। दासी को भी नहीं पता होता है कि प्लूटो कहाँ पे है, लेकिन दासी को ये बात पता होती है कि प्लूटो कुछ समय से साहुआ के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। और जैसे ही ये बात वो राजकुमारी मेई को बताती है, राजकुमारी बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो जाती है और कहती है कि मैं किसी भी तरीके से उस साहुआ के चेहरे को बर्बाद कर दूंगी, नहीं तो मैं पूरा का पूरा उसे ही बर्बाद कर दूंगी। ऐसा सोचते हुए वो प्लान बनाती है और अपने प्लान के अकॉर्डिंग वो राजमहल से दूर जाती है और धोखे से अपने पास साहुआ को बुलाती है। इसके बाद वो उसे धमकाती है और कहती है कि प्लूटो के साथ रहना और उसके साथ समय बिताना छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारे इस चेहरे को बर्बाद कर दूंगी। ये सुनकर तो साहुआ बहुत ही ज्यादा डरने लगती है और राजकुमारी से पूछती है कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। अब राजकुमारी तो उस पे बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और कहती है कि मैं तुम्हें जान से मार डालना चाहती हूँ। ये सुनकर उसकी सेविका उसे समझाती है और कहती है कि अगर इसके बारे में प्लूटो को पता चल गया तो वो हम सबको पहले जान से मार डालेंगे। ये सुनकर राजकुमारी कहती है जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें डरने की क्या बात है। जब प्लूटो इसके जख्मों को ही नहीं देखेगा तब हमें सजा कैसे देगा। ऐसा कहने के बाद वो अपने पास से एक अलग तरीके का पानी निकालती है जो कि जादुई पानी होता है। वो अपनी दासी को देते हुए से कहती है कि इसे दूर लेकर जाओ और इसे जितना मन चाहे उतना इसे चोट पहुंचाना। उसके बाद इस पानी को उस जख्म पे डाल देना। थोड़ी देर के अंदर इसके सभी जख्म ऊपर से ठीक हो जाएंगे, लेकिन बॉडी के अंदर वैसे ही दर्द होते रहेगा। ये सुनकर दासी भी काफी खुश होती है और साहुआ को अपने साथ अंडर वर्ल्ड लेकर जाती है ताकि इन सारी चीजों के बारे में किसी को भी कुछ भी ना पता चले। वहाँ पे ले जाने के बाद वो साहुआ को बहुत ही डराती है और बताती है कि आज वो उसके साथ क्या क्या करने वाली है। ये सुनकर साहुआ डरने लगती है और उसे कहती है कि तुम्हें पता है ना कि राजा मतलब कि प्लूटो मुझे कितना ज्यादा पसंद करते हैं। अगर उन्हें पता चल गया इन सारी चीजों के बारे में तो सबसे पहले वो तुम्हें ही जान से मार डालेंगे। ये सुनकर दासी कहती है कि तुम्हें पता है ना कि तुम प्लूटो की महारानी नहीं हो, तुम उसकी मिस्ट्रेस हो। इसीलिए अगर कोई मिस्ट्रेस मर भी जाए तो इसे ढूंढने के लिए कौन आएगा, और वैसे भी इसके बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलेगा। ऐसा कहने के बाद वो बहुत ही बेरहमी के साथ साहुआ पर हमला करने लगती है। उसके पास एक नुकीली वेपन होती है, वो उसे बार बार उसकी बॉडी में चुभ हो रही होती है, जिससे साहुआ को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है और वो उसे छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन दासी ऐसा नहीं करती है। वो उसे बहुत ही ज्यादा चोट पहुंचाती है और फिर जादुई पानी का यूज करते हुए उसके जख्मों को भी भर देती है। इतना सब कुछ करने के बाद भी दासी का मन नहीं भरता है और ये सारी चीजें वो फिर से साहुआ के साथ करने लगती है। वो उसे बहुत ही बुरी तरीके से तड़पा रही होती है, जिस वजह से साहुआ तो अंदर से बहुत ही ज्यादा टूट जाती है और इसलिए वो बेहोश हो जाती है। लेकिन ये सारी चीजें देखकर दासी बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। लेकिन तभी अचानक से किसी की आवाज आती है। देखने से ये साहुआ ही लग रही होती है, लेकिन इसकी पर्सनालिटी, इसका बिहेवियर पूरी तरीके से चेंज होता है। वो उस दासी के गले को पकड़ लेती है और कहती है कि बताओ तुम मरना कैसे चाहती हो। वो उसे बहुत ही बुरी तरीके से चोट पहुंचाती है, जिस वजह से दासी दूर जाकर गिरती है, जिस वजह से उसके पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगते हैं और उसके मुंह से भी ब्लड आने लगते हैं। ये अनजान सी लड़की जब अपने मैजिक का यूज करती है तब इसके मैजिक पावर को प्लूटो भी अपने राजमहल में रहते हुए महसूस कर लेता है और इसके बाद वो सोचता है कि आखिर ये सारी चीजें कौन कर रहा है, और इसीलिए वो अपने जादुई आईने में उस चीज का पता लगाने की कोशिश करने लगता है। दूसरी तरफ हम इस रहस्यमय लड़की को देखते हैं, जैसे वो जान से इस दासी को मारने वाली होती है, उसे भी प्लूटो के जादुई आईने के बारे में पता चल जाता है और वो वापस से साहुआ के बॉडी के अंदर चली जाती है और साहुआ बेहोश हो जाती है। इन सारी चीजों के बारे में अब तक किसी को भी कुछ भी पता नहीं होता है, लेकिन राजा को उस अलग से शक्ति का महसूस होता है, इसलिए वो अपने दोनों हेडर्स को उस जगह पे भेजता है जहाँ से ये सारी चीजें आ रही थी। दोनों हेडर्स जब अंडर वर्ल्ड जाते हैं और वहाँ के दरवाजे को ओपन करते हैं तब वो लोग दासी को देखते हैं और पूछते हैं कि बताओ तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी साहुआ उन्हें आवाज लगाती है और उनसे मदद मांगते मांगते फिर से बेहोश हो जाती है। जैसे ही वो लोग साहुआ को वहाँ पे देखते हैं, वो दासी से पूछते हैं कि बताओ ये सारी चीजें तुमने इनके साथ की थी। तुम्हें पता है ना कि ये प्लूटो के लिए कितनी ज्यादा खास है, अगर उन्हें ये सारी चीजों के बारे में पता चल जाएगा तो वो तुम्हें एक पल में ही जान से मार डालेंगे। ये सुनकर दासी बताने लगती है कि मैंने ये सारी चीजें नहीं की थी। इसके साथ ही वो यहाँ पे उस रहस्यमय जादू के बारे में बात करने लगती है और कहती है कि ये सारी चीजें साहुआ कर रही थी। अब ये सुनकर भी हेडर्स को दासी पे भरोसा नहीं होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि साहुआ एक कमजोर लड़की है, इसीलिए वो दासी की बातों पे ज्यादा ध्यान न देते हुए वो साहुआ को लेकर वहाँ से गायब हो जाते हैं। कमरे में आराम करने के लिए उसे छोड़कर फिर वो प्लूटो के पास आते हैं और सारी चीजों के बारे में बताते हैं कि अंडरवर्ल्ड में अब तक क्या क्या हो चुका है। ये सुनकर प्लूटो कहता है कि मुझे भी उस रहस्य में शक्ति का आभास हुआ था, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन है, क्योंकि प्लूटो को भी कहीं न कहीं शक हो रहा था कि वो जादू गॉड की हो सकती है, इसलिए वो अपने हेडर्स को इसके बारे में पता लगाने के लिए कह देता है। दूसरी तरफ हम साहुआ इस समय सही सलामत
सलामत खड़ी होती है और उसकी एक आंख बहुत ही ज्यादा साइन कर रही होती है। उसके सामने स्वर्ग की फेरी होती है और ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। इनका रिश्ता क्या होता है और ये दोनों मिले कैसे होते हैं, वैसे तो इसके बारे में अभी कहानी में कुछ भी पता नहीं चलता है। लेकिन जो फेरी होती है वो साहुआ को देखती है और उसकी चमकती आंखों को देखती है तो वो कुछ बातें सोचने लगती है। शायद वो किसी मकसद से आई होती है, इसलिए वो साहुआ के साथ रिश्ता बनाने की कोशिश करने लगती है और कहती है कि मेरी एक बहन थी जो बिल्कुल तुम्हारे जैसे दिखा करती थी, लेकिन कुछ समय पहले ही उसकी डेथ हो गई थी, इसलिए जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ मुझे मेरी बहन की याद आती है। तो क्या मैं तुम्हें अपनी बहन बुला सकती हूँ? ये सुनकर साहुआ कहती है कि हाँ क्यों नहीं। तभी इन दोनों को एहसास होता है कि कोई पावरफुल शक्ति इनकी तरफ आ रही है, इसलिए फेरी अपने सेविका के साथ वहाँ से गायब हो जाती है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि साहुआ कहीं पे जा रही होती है, तभी राजकुमारी की जो सेविका होती है वो कुछ लोगों के साथ छुपकर साहुआ पे नजर रखने लगती है और जैसे वो उसे अकेला पाती है वो अपने लोगों से कहकर उसे किडनैप कर लेती है और कुछ समय के बाद उसे रानी के सामने खड़ी कर देती है। रानी जैसे ही साहुआ को देखती है वो उस पे काफी गुस्सा होती है और कहती है कि मैंने अपनी दासी से सुना है कि तुम्हारे पास कुछ अद्भुत शक्तियां हैं, मुझे भी जानना है कि तुम्हारे पास कैसी शक्तियां हैं। ये सुनकर साहुआ बताती है कि उसके पास कोई भी जादुई शक्तियां नहीं है और ये सारी बातें झूठ है। ये सुनकर महारानी को गुस्सा आता है और वो साहुआ पे हमला कर देती है। साहुआ को बहुत ही गहरी चोट लगती है, इसलिए वो महारानी से पूछती है कि आप मेरे साथ हमेशा ये सारी चीजें क्यों करती हो? यहाँ पे तो प्लूटो की बहुत सारी मिस्ट्रेस है, लेकिन फिर भी आपको मुझसे परेशानी क्यों होती है? ये सुनकर वो कहती है कि जब से प्लूटो की शादी तुमसे हुई है और तुम उसकी मिस्ट्रेस बनी हो तब से वो तुम्हारे महल में ही रहता है तुम्हारे साथ, लेकिन मैं यहाँ की असली रानी बनना चाहती हूँ, इसलिए प्लूटो को मेरे साथ रहना होगा और इसीलिए तुम्हें यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाना चाहिए। ऐसा कहते हुए वो उसे धक्का दे देती है। पीछे अंडरवर्ल्ड का एक पोर्टल होता है जो कि सीधा तालाब में जाता है, जहाँ पे बहुत सारे बुरी आत्माएं रहा करती थी जो कि शरीर और आत्मा दोनों को ही खा जाती है। जैसे ही साहुआ उस जगह पे पहुँचती है चारों तरफ से बुरी आत्माएं उसे नोचकर खाने के लिए उस पे झपट पड़ने लगती है। वो उनसे बचने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ सेविका राजकुमारी से पूछती है कि आपने उसके साथ इतना बड़ा कदम उठा लिया है, अगर इसके बारे में प्लूटो को पता चलेगा तो आप कैसे बचोगे? ये सुनकर वो कहती है कि मुझे इस बारे में ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो सामने से आकर मुझे इन सारी चीजों के बारे में पूछता भी है तो मैं कह दूंगी कि ये सारी चीजें उसके लिए नहीं थी और वो नई जगह पर आकर इस पोर्टल के अंदर चली गई, इसमें मेरी क्या गलती है? दूसरी तरफ हम साहुआ को देखते हैं जो कि अपने आप को बचा नहीं पा रही होती है, इसीलिए वो वहीं पे बैठकर रोना स्टार्ट कर देती है। चारों तरफ से बुरी आत्माएं उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही होती हैं, लेकिन तभी अचानक से साहुआ का एक अलग चेहरा हम फिर से देखते हैं। वो अचानक से अपनी पूरी पर्सनालिटी चेंज कर लेती है और एक अलग रूप में बदल जाती है और वहाँ की बुरी आत्माओं को साहुआ बहुत ही आसानी से खत्म करने लगती है। जैसे ये अपने मैजिक का यूज करती है, इसके बारे में प्लूटो को पता चल जाता है और वो अपने मैजिक आईने का फिर से यूज करता है और पता करता है कि ये स्ट्रॉन्ग मैजिक किसका है। वो देखता है कि आईने में साहुआ का चेहरा दिखाई दे रहा है जो कि अलग तरीके से दिखाई दे रही है। प्लूटो जब उसका असली चेहरा देखता है तब वो बिल्कुल भी हैरान नहीं होता है। ऐसा लग रहा था कि वो इसके बारे में पहले ही से जानता है। तभी उसके दोनों हेडर उसके पास आते हैं और वो साहुआ के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन का पता लगाकर यहाँ पे आए होते हैं, जिसके बारे में वो सभी बातें प्लूटो को बताने लगते हैं। जब प्लूटो उसके बारे में सारी चीजें एक एक करके देखने लगता है तब उसे पता चलता है कि जिस लड़की के साथ वो शादी करने वाला था उस लड़की को बदलकर यहाँ पे साहुआ को रख दिया गया था और साहुआ नोबल प्रिंसेस बिल्कुल भी नहीं है। जानने की बात तो वो अपने मन में डेट पे जाने का प्लान बनाने लगता है, जिसके बारे में वो अपने हेडर से भी क्वेश्चन करता है कि लड़कियों को कौन सी जगह ज्यादा पसंद आती है। ये सुनकर तो दोनों हेडर्स भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वो प्लूटो से पूछते हैं कि इस समय आपको इतनी सारी चीजें पता चल रही हैं लेकिन आप बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहे हो और आप डेट पे जाने का प्लान बना रहे हो। वैसे मैं आपको बता दूं लड़कियों को सुंदर चीजें ज्यादा पसंद आती हैं। ये सुनकर वो खुश हो जाता है और अंडरवर्ल्ड के कुछ जगहों को वो बहुत ही खूबसूरती से सजाने के लिए अपने हेडर से कह देता है। दूसरी तरफ हम साहुआ को देखते हैं जो कि वापस से उस तालाब से बाहर आ गई होती है और इस समय सही सलामत होती है। जब वो अपने आप को यहाँ पे देखती है तो वो समझ नहीं पाती है कि वो यहाँ पे कैसे आ गई, क्योंकि उसे भी अपनी शक्तियों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। तब यहाँ पे हेडर्स आते हैं और उसे बताते हैं कि उसे अंडरवर्ल्ड में जाना होगा। ये सुनकर तो वो फिर से हैरान हो जाती है और सोचती है कि क्या मुझे मरना होगा। वैसे तो वो बहुत ही ज्यादा डरती है, लेकिन प्लूटो के कहे मुताबिक वो उस जगह पे पहुंच जाती है, जहाँ पे जाने के बाद उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा होता है क्योंकि आसपास काफी सारी अच्छी चीजें होती हैं। तभी यहाँ प्लूटो भी आ जाता है और उसे पूछता है कि बताओ तुम्हें ये सारी चीजें कैसे लग रही है। वो कहती है कि बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। इसके बाद वो उसे और भी चीजें दिखाने लगता है और बताता है कि यहाँ पे कौन सी चीजें सबसे ज्यादा खास है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो उसे बताता है कि इस जंगल की एक और खास बात है, यहाँ पे आने के बाद और यहाँ की कुछ चीजों को इस्तेमाल करने के बाद आप अपनी खोई हुई याददाश्त भी वापस ला सकते हो। ये सुनकर तो भी साहुआ को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर वो क्या कह रहा है। तभी वो उसे कहती है कि मैं राजकुमारी नहीं हूँ जिससे आपने शादी किया था। ये सुनकर वो कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में पता है कि तुम कौन हो। और इसके बाद वो अपनी दुनिया के एक पवित्र पत्थर पे मैजिक करता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि प्लूटो बहुत ही ज्यादा गंभीर हालत में होता है।
और यहाँ पे साहुआ भी होती है और साहुआ सच में फ्लावर ऑफ गॉड होती है। जब उसने प्लूटो को इस हालत में देखा होता है तब उसने मैजिक पावर का यूज करके प्लूटो की जान बचाई होती है और तब से प्लूटो को साहुआ से प्यार हो गया था और तब से वो साहुआ को ढूंढ रहा था और इसीलिए उसने शादी करने का डिसीजन भी लिया था। वो कभी भी शादी करने के बाद उस दुल्हन के पास नहीं जाता था जिससे वो शादी किया करता था, लेकिन पता नहीं क्यों जब उसने साहुआ से शादी किया था वो उसके तरफ अट्रैक्ट होने लगा। वो सारी बातें साहुआ को बताने लगता है और वो उसे बताता है कि वो उसे कितना ज्यादा पसंद करता है। इसके बाद वो अपने प्यार को दिखाने के लिए अपनी आत्मिक ऊर्जा का यूज करता है और बहुत ही खास तरीके का एक फ्लावर बनाकर उसे देता है और फिर वो उसे गले से भी लगा लेता है। साहुआ को भी ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही होती है, लेकिन अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। ये देखकर तो प्लूटो उसके लिए बहुत ही ज्यादा वॉरिड होने लगता है और उसे वापस से अपनी दुनिया में ले जाता है और उसका ट्रीटमेंट करने लगता है। इसमें वो बहुत ही ज्यादा बेचैन हो रही होती है। तब फिर से वो अपनी आत्मिक ऊर्जा उसे देकर उसे रिलैक्स करता है। तभी प्लूटो का हेडर आता है और बताता है कि साहुआ की जांच के बाद हमें ये पता चल रहा है कि उसकी बॉडी में जहर है। वैसे तो ये जहर इंसानों के ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए ये जहर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और ये सारे जहर मेई की राजकुमारी सेविका के लोगों के पास ये जहर होता है। ये सुनकर तो प्लूटो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उस सेविका को मेरे सामने लेकर आओ। प्लूटो के कहने पे थोड़ी देर के अंदर मेई की सेविका को कारागार में लेकर आया जाता है और उसे बंदी बना दिया जाता है। सेविका ने महारानी के सामने और भी ज्यादा अच्छा बनने के लिए उसने जब साहुआ पे हमला किया था उस खंजर से उसने पहले ही उसमें वो जहर लगा दिया था ताकि महारानी इससे खुश हो जाए। लेकिन जैसे ही प्लूटो को इन सारी चीजों के बारे में पता चलता है वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सेविका से पूछने लगता है कि बताओ तुमने ये सारी चीजें किसके कहने पे की है, क्योंकि अगर तुम नहीं बताती हो तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार के साथ तुम्हें नर्क में भेज दूंगा। वहाँ पे जाने के बाद तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या होगा। ये सुनकर तो सेविका बहुत ही ज्यादा डरने लगती है और प्लूटो से माफी मांगने लगती है कि वो उसे छोड़ दे। जब प्लूटो कुछ नहीं कहता है तब वो अपनी महारानी से बचाव के लिए कहती है और कहती है कि मैं हमेशा आपके लिए वफादार रही हूँ, मैं हमेशा आपके ही बताए गए कामों को किया है, इसलिए मुझे बचा लीजिए। ये सुनकर रानी मेई को ऐसा लगता है कि कहीं इसकी सेविका इसकी सच्चाई प्लूटो के सामने न रख दे, इसलिए वो अपनी सेविका पे ही गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम मुझ पे ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकती हो, मैंने कभी भी इन सारी चीजों में तुम्हारा साथ नहीं दिया है। और फिर वो प्लूटो को भी समझाने लगती है कि इन सारी चीजों में इसकी सेविका के साथ इसका कोई भी हाथ नहीं है। ये सुनकर प्लूटो उस सेविका को नर्क में भेज देता है और उसके बाद अपनी रानी से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी सेविका ने ये सारी चीजें अकेले नहीं की है। ये सुनकर तो वो डर जाती है और उसके सामने झुक जाती है और उसे मदद मांगने लगती है और कहती है कि उसे छोड़ दो, लेकिन प्लूटो इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि वो महारानी को भी कारागार में बंद करा देता है। फिर प्लूटो महारानी से कहता है कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, मेरे रहते हुए कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता है, चोट पहुँचाना तो बहुत ही दूर की बात है। और फिर प्लूटो अपने पूरे राज्य में ये बात फैला देता है कि साहुआ उसकी पहली और आखिरी रानी है, ताकि ये बात जानने के बाद कोई भी साहुआ के साथ बदतमीजी करने के बारे में या फिर उसे नुकसान पहुँचाने के बारे में सोच न सके। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके बारे में फेरी को भी पता चल जाता है और उसके बाद फेरी इस न्यूज को हेवन जाती है। वहाँ पे जाने के बाद वो गॉड ऑफ ड्रैगन से मिलती है और ड्रैगन को आई ऑफ द जायंट के बारे में बताती है और कहती है कि आपकी दूसरी आंख मिल गई। दरअसल गॉड ऑफ ड्रैगन के पास भी एक अनोखा और बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली आंख होती है और वो हमेशा से जानता था कि जब उसके पास एक आंख है तो इसका मतलब है कि उसका पेयर भी जरूर होगा और इसीलिए वो तब से अपने दूसरे आंख को ढूंढ रहा होता है। और फेरी जो कि होती तो अंडरवर्ल्ड से है, लेकिन वो किसी रीजन की वजह से गॉड ऑफ ड्रैगन के साथ मिली होती है और ये दोनों मिलकर दूसरे आई ऑफ द जायंट को ढूंढ रहे होते हैं। नेक्स्ट हम प्लूटो को देखते हैं जो कि अंडरवर्ल्ड में होता है और अपनी रानी को अपने पास बुलाता है, मतलब कि साहुआ को। साहुआ को भी जब इसके बारे में पता चलता है तब वो भी काफी खुश होती है और प्लूटो से मिलने के लिए जाती है और उससे कहती है कि तुमने मुझे रानी क्यों बनाया है। प्लूटो उससे कहता है कि क्योंकि तुम मेरी रानी हो और यहाँ की रानी बनना तुम्हारा अधिकार है। ये सुनकर साहुआ को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है और इसके बाद ये दोनों साथ में हो जाते हैं। इसके बाद वो अपने प्यार के प्रतीक के लिए यहाँ के पत्थर पे दोनों ही एक दूसरे का नाम एक दूसरे के साथ उस पत्थर पे लिखते हैं और प्यार से एक दूसरे को गले लगाते हैं और एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। कुछ ही देर के बाद यहाँ एक सैनिक भागते हुए आता है और बताता है कि फेरी हेवन ऑफ ड्रैगन के द्वारा किडनैप कर ली गई है। ये सुनकर तो साहुआ काफी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि वो फेरी को अपनी बहन की तरह मानती थी, इसीलिए प्लूटो को भी उससे बचाने के लिए ड्रैगन के पास जाना पड़ता है। वहाँ पे जाने के बाद वो ड्रैगन से कहता है कि वो फेरी को छोड़ दे, जाने दे, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि इन दोनों ने प्लान बनाया होता है। और जैसे ही प्लूटो फेरी को बचाने के लिए आता है, यहाँ पे ड्रैगन अपनी जादुई शक्तियों से उसे जादुई गोले में बंद कर देता है, जिसे तोड़ना प्लूटो के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता था। लेकिन प्लूटो सिर्फ और सिर्फ साहुआ के लिए उस जादुई घेरे को तोड़ता है और पलक झपकते फेरी के साथ वहाँ से भागकर अपनी दुनिया में चला आता है। लेकिन ड्रैगन का सामना करने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया होता है और ये सारी चीजें देखकर फेरी बहुत ही ज्यादा मुस्कुरा रही होती है क्योंकि कहीं न कहीं उसका प्लान सही काम कर रहा था। अब आगे फेरी प्लूटो के बारे में साहुआ को बताती है और बताती है कि वो कितना ज्यादा गंभीर हालत में है। ये सुनकर तो साहुआ घबराने लगती है क्योंकि अब प्लूटो उसके लिए सब कुछ बन गया था, इसलिए वो फेरी से कहती है कि क्या इसे बचाने के लिए कोई रास्ता है। बस इसी मौके का तो फेरी
इंतजार कर रही थी। जैसे साहुआ उसे ये बात कहती है, वो कहती है कि हाँ एक रास्ता है, प्लूटो को वापस से सही करने के लिए आई ऑफ द जायंट की जरूरत होगी। ये सुनकर वो कहती है कि मैं उस आँख को कहाँ पे ढूंढूंगी। वो कहती है कि तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आँख तुम्हारे पास है। जब मैं तुमसे मिलने के लिए आई थी तभी मैंने तुम्हारे आँख को नोटिस किया था और मैंने देखा था कि तुम्हारे पास तो आई ऑफ द जायंट है, तुम बस उसका यूज करो और तुम उसे बचा सकती हो। ये सुनकर वो सोचने लगती है कि वो प्लूटो के साथ कितनी ज्यादा खुश थी, इसीलिए वो ज्यादा ना सोचते हुए अपने मैजिक का यूज करती है और आई ऑफ द जायंट का यूज करते हुए वो प्लूटो की जिंदगी बचाने की कोशिश करने लगती है। कुछ समय तक ट्राई करने के बाद वो फाइनली प्लूटो को अच्छी तरीके से ठीक कर देती है, लेकिन उसे ठीक करने के बाद वो उसकी हालत खराब हो जाती है। अब कुछ समय के बाद जब प्लूटो अपनी आंखें खोलता है तब वो हैरान होता है अपने आप को सही सलामत पाकर, क्योंकि उसे पता होता है कि उसने ड्रैगन की शक्तियों को तोड़ा था, इसलिए उसे पता था कि उसकी बॉडी कितनी ज्यादा डैमेज हो चुकी है, लेकिन वह इतनी जल्दी इतनी आसानी से ठीक हो गया। ये सुनकर वो अपनी सेविका से पूछता है कि बताओ मेरे साथ क्या हुआ था। ये सुनकर वो बताती है कि आपकी जान साहुआ ने बचाई है। तभी यहाँ पे भागते हुए साहुआ की सेविका आती है और बताती है कि उसका किडनैप कर लिया गया है फेरी द्वारा। दूसरी तरफ हम साहुआ को देखते हैं जो कि बेहोश होती है और एक चक्र के अंदर बैठी होती है। कुछ समय के बाद जब उसे होश आता है तब वो फेरी को देखती है। फेरी यहाँ पे एक अलग रूप में होती है और वो साहुआ से कहती है कि फाइनली तुमने मेरी शक्तियाँ मुझे लौटा दी। ये सुनकर वो समझ नहीं पाती है तब फेरी उसे कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं कितने टाइम से आई ऑफ द जायंट को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें पता है कि ये आंख एक दानव की है और वो दानव सच में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था, इसीलिए तो उसके मरने के बाद उसकी आंख नष्ट नहीं हुई, वो कुछ लोगों के अंदर चली गई और उन्हें पता भी नहीं चला। कुछ लोगों ने तो उस आंख का पता बहुत ही पहले लगा लिया था, लेकिन तुम मासूम सी लड़की, तुम्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तभी मैंने तुम्हारे आंख को नोटिस कर लिया था और मुझे पता चल गया था कि तुम्हारे पास जो आंख है वो आई ऑफ द जायंट है, इसीलिए तो तब से मैं तुम्हारे साथ अच्छा रिश्ता बनाने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें पता है कि मैं आमतौर पे किसी के साथ बातचीत करना भी पसंद नहीं करती हूँ, इसीलिए तुम्हारी शादी भी हुई थी तो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन जब मैं तुम्हारे बारे में अजीब अजीब सी बातें सुनी तब मुझे पता चला कि मुझे तुमसे एक बार मिलना चाहिए। और जब मैं तुमसे मिली तब मुझे मेरे वर्षों की मेहनत मुझे मिल गई, मेरी आई ऑफ द जायंट मिल गई, इसीलिए तो मैं तुम्हारे साथ इतनी ज्यादा अच्छी थी। और जब तक तुम पहली बार आई ऑफ द जायंट का यूज नहीं कर पाती, मैं उस आंख को तुम्हारे अंदर से निकाल ही नहीं पाती, इसीलिए मुझे ये सारी चीजें करनी पड़ी। अब फाइनली अब मैं उस आंख को तुमसे छीनूंगी। ऐसा कहते हुए वो मैजिक करने लगती है और साहुआ के अंदर से आई ऑफ द जायंट बाहर निकालने की कोशिश करने लगती है और जिसमें वो कामयाब भी हो रही होती है। साहुआ को अपनी शक्तियों का अंदाजा नहीं होता है, इसीलिए वो अपने आप को अच्छी तरीके से बचा नहीं पा रही होती है, लेकिन कुछ ही समय के अंदर यहाँ पे प्लूटो आ जाता है जो उसकी सुरक्षा करने लगता है और आई ऑफ द जायंट को वापस से उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करने लगता है। जब शक्तियाँ वापस से साहुआ के अंदर जाने लगती है, इससे फेरी को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही होती है और फेरी प्लूटो के सामने कुछ नहीं कर पाती है, ना ही वो आई ऑफ द जायंट उसे छीन पाती है और ना ही वो उसे बच पाती है। पर जैसे ही साहुआ की पूरी शक्तियाँ वापस से उसके बॉडी में आती है, वो फिर से बेहोश होने लगती है। ये देखकर प्लूटो उसके पास आता है और समय देखते ही फेरी वहाँ से भाग जाती है। फिर साहुआ को एक फ्लैशबैक आता है जिसमें साहुआ अपने रियल मदर से मिलती है जो कि फ्लावर ऑफ गॉड होती हैं, बिल्कुल साहुआ के जैसी, लेकिन यहाँ पे युद्ध छिड़ गई होती है जिसमें उनकी गंभीर हालत हो गई होती है और वो मरने वाली होती है। इसलिए वो अपने बच्चे से कहती हैं कि तुम किसी को भी लेकर दुख में मत जीना और किसी से बदला लेने के बारे में मत सोचना। तभी साहुआ की नजर प्लूटो पे जाती है जो कि सबको जान से मार रहा होता है और तभी इसकी मॉम इसके ऊपर मैसेज करती है जिस वजह से ये अपनी पूरी की पूरी यादाश्त भूल जाती है। महारानी को मरते हुए देखकर यहाँ पे उनकी सेविका आती है और उनकी बच्ची को बचाते हुए वहाँ से लेकर चली जाती है। अब ये सारी बातें और उसकी पूरी यादाश्त साहुआ को वापस लौट आई थी। दूसरी तरफ हम उसी महारानी की सेविका को देखते हैं जो कि बाग में होती है। जब वो जा रही होती है तब वो देखती है कि अचानक से बाग में बहुत सारे नए फूल खिल गए हैं। ये देखकर उसे पता चल जाता है कि साहुआ की छुपी हुई यादाश्त वापस आ गई है, इसीलिए वो साहुआ को ढूंढने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ हम साहुआ को देखते हैं जिसे भी ये पता चल जाता है कि वो एक्चुअली में कौन है और जिसे वो इतने समय से अपनी माँ समझ रही थी, वो उसकी माँ की दासी है। इसीलिए उसके पिताजी की दूसरी वाइफ जब उन्हें चोट पहुंचाती थी तब पिताजी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता था और प्लूटो ने उसके कैसे पूरे परिवार को मारकर खत्म कर दिया था। वो उसका दुश्मन है और दुश्मन के बारे में ना जानते हुए उसने उसकी जान बचाई थी। आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती है, यही सोचते हुए साहुआ उस पवित्र पत्थर के पास जाती है। वहाँ पे जाने के बाद वो अपना नाम उस पत्थर से मिटा देती है। तभी यहाँ पे प्लूटो आ जाता है और उसे पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो। साहुआ उससे डायरेक्टली पूछती है कि तुमने मेरी माँ को जान से क्यों मारा था, तुमने फ्लावर कबीला जिसे डीमन कबीला भी कहा जाता है उन सभी कबीले वालों को जान से क्यों मारा था। ये सुनकर वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम वहाँ की राजकुमारी हो। ये सुनकर साहुआ कहती है कि तुम्हें याद है तुमने जिस पल अपनी रानी मुझे घोषित किया था, मुझे कितनी ज्यादा खुशी हुई थी, हम दोनों एक दूसरे के साथ कितने ज्यादा खुश थे, लेकिन जब मुझे पता चलता है कि तुमने मेरे पूरे कबीले की हत्या कर दी थी और मेरी माँ को भी जान से मार दिया था, तब मुझे इस बात का अफसोस होता है कि मैंने तुमसे प्यार क्यों किया था। ऐसा कहते हुए प्लूटो का आत्मिक ऊर्जा से बना हुआ गिफ्ट बाहर निकालती है और उसे जोर से प्रेस करती है। दरअसल ये दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे जैसे साहुआ उस फूल को टॉर्चर करती है वैसे ही दर्द प्लूटो को होने लगता है। इसके बाद साहुआ प्लूटो को जान से मारने के लिए
अपने आत्मिक ऊर्जा का यूज करती है और उसे तड़पाने लगती है और कहती है कि मैं एक कातिल से प्यार नहीं कर सकती हूँ जो कि मेरे कबीले और मेरी माँ को जान से मार दिया हो। इस सुनकर प्लूटो उसे कहता है कि क्या तुम मुझे समझाने का एक मौका नहीं दे सकती हो। तब साहुआ से कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें कोई भी मौका नहीं देना चाहती हूँ। साहुआ कहता है कि मैं तुमसे इतना ज्यादा प्यार करता हूँ कि अगर तुम ना चाहो तो मैं तुम्हें समझाना भी नहीं चाहूंगा, और तुम अगर मुझे जान से मारना चाहती हो तो मैं खुद से खुद से मर जाऊंगा। साहुआ इसमें बदले के भाव में होती है, इसलिए वो प्लूटो की किसी भी बातों को अच्छे तरीके से ना सुनते हुए वो उसे जान से मार डालती है। इसके बाद वो रोने भी लगती है क्योंकि वो प्लूटो से प्यार करती थी, लेकिन उसे अपनी माँ की भी बातें याद आ रही थी कि किस तरीके से उसके माँ ने मरने से पहले कहा था कि किसी से भी नफरत मत करना। तभी यहाँ पे रानी की सेविका आ जाती है जिसे देखकर साहुआ को अच्छा लगता है, लेकिन तभी वो देखती है कि फेरी ने उसे कब्जे में रखा है। साहुआ सेविका को बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन फेरी उसे कहती है कि बिल्कुल भी आगे मत बढ़ना, अगर तुम्हें इसे बचाना है तो मुझे आई ऑफ द जायंट दे दो। तुम्हें पता है ना कि वो मुझे कितना ज्यादा पसंद है, इसीलिए अगर इसे बचाना है तो उसे आराम से मुझे दे दो। ये सुनकर वो कहती है कि ठीक है। साहुआ अब और भी अपने लोगों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकती थी, इसीलिए वो अपनी आई ऑफ द जायंट बाहर निकालने लगती है, लेकिन ये सारी चीजें रानी की सेविका को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो उसे कहती है कि मेरी जिंदगी बचाने के लिए तुम्हें कोई भी सेक्रीफाइस देने की कोई जरूरत नहीं है, और उसके बाद वो खुद की ही जान ले लेती है। जब सेविका मरती है तब उसकी आत्मा एक मैसेज छोड़ जाती है, जहाँ पे हम महारानी को देखते हैं जो कि पूरी सच्चाई बताती है। वो साहुआ से कहती है कि जब तक कि तुम्हारी पूरी याददाश्त तुम्हारे सामने ना आ जाए तब तक तुम किसी भी चीज का बदला मत लेना, क्योंकि तुम्हें पता है कि प्लूटो ने हमारे कबीले के साथ ऐसा क्यों किया था, क्योंकि हमारा कबीला जो कि नाम से फ्लावर कबीला था लेकिन सच में वो डीमन कबीला था, इसीलिए तो उसे डीमन कबीला कहा जाता था। डीमन कबीले ने प्लूटो के सभी परिवार वालों को अपने कब्जे में रखा होता है, यही नहीं उसके पूरी कबीले को ही बंदी बनाकर रखा होता है, और जब भी उन्हें किसी चीज की जरूरत पड़ती थी वो बहुत ही आसानी से उन्हें जान से मार डालते थे। हमारे साथ अन्याय नहीं हुआ है बल्कि प्लूटो के साथ अन्याय हुआ है, इसीलिए तुम कोई भी डिसीजन लेने से पहले 1000 बार सोच लेना। अब फिर से ये आधी अधूरी बात सुनकर तो साहुआ पूरी तरीके से टूट जाती है। उसे तो समझ ही नहीं आता है कि वो क्या कर रही है, क्या उसने बिना किसी गलती के प्लूटो की जान ले ली। यही सोच सोचकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो रही होती है, और वो सोच रही होती है कि वो कितनी ज्यादा बेरहम है, उसने अपने प्यार को ही जान से मार डाला, इसीलिए वो सारी सच्चाई जानने की कोशिश करने लगती है। तभी उसे फेरी की बातें याद आती है कि आई ऑफ द जायंट इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि वो कुछ भी कर सकता है, इसीलिए वो सोचती है कि अगर ये इतना ही ज्यादा शक्तिशाली है तो इससे मैं पास्ट में जा सकती हूँ। यही सोचते हुए वो अपनी पूरी ऊर्जा लगाते हुए पास्ट में जाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि अब तक कोई भी जीवित नहीं है, इसीलिए अगर मुझे पूरी सच्चाई जाननी है तो सबसे अच्छा तरीका है कि मैं पास्ट में ही चली जाऊं, और इसीलिए वो पास्ट में जाने की बार बार कोशिश करने लगती है, और वो पास्ट में जाने भी लगती है क्योंकि आई ऑफ द जायंट सच में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता है। अगले सीन में हम साहुआ को पास्ट में देखते हैं। जैसे वो अपनी आंखें खोलती है वो राजकुमारी की सेविका को देखती है और वो खुशी से उन्हें गले लगा लेती है। ये देखकर तो सेविका कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर साहुआ ऐसे क्यों कर रही है। इसके बाद साहुआ दासी से पूछती है कि मेरे माँ और पिताजी कहाँ हैं। ये सुनकर वो कहते हैं कि इसमें तो वो राजमहल में अपना काम कर रहे हैं। ये सुनकर वो कहती है कि ठीक है, लेकिन तभी वो किसी की चीखती हुई आवाज सुनती है और आवाज की तरफ जाने लगती है। आगे हम उस सीन को देखते हैं जहाँ से ये आवाज आ रही थी। एक्चुअली में वो आवाज प्लूटो की होती है, और सच में इस कबीले वालों ने तो प्लूटो को अपना गुलाम ही बना रखा होता है। ये लोग उसे बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहे होते हैं, और तभी यहाँ पे एक पर्सन आता है जिसने मास्क लगा रखा होता है। मास्क वाला पर्सन प्लूटो के ऊपर जादू से हमला करता है और उसके अंदर से उसकी कोई कीमती सी चीज बाहर निकालता है और उसे अपने पास रखने ही वाला होता है। तभी यहाँ पे साहुआ आती है और उसे पूछने लगती है कि बताओ तुम इसका क्या करोगे। साहुआ यहाँ की प्रिंसेस होती है, इसलिए वो मास्क वाला पर्सन उनसे पूछता है कि बताइए आपका क्या आदेश है। ये सुनकर साहुआ उसे कहती है कि तुमने जो अभी उसे लिया है वो मुझे दे दो, और आज से इसे कोई भी चोट नहीं पहुँचाएगा। इनफैक्ट इसे यहाँ से ऊपर लेकर जाओ, मुझे इससे बात करना है। ऐसा कहते हुए महारानी वहाँ से निकल जाती है और कुछ लोग प्लूटो को उस जगह से बाहर निकालते हैं, लेकिन बाहर ले जाने के बाद फिर से उसे बहुत ही बुरी तरीके से पीटने लगते हैं। तभी साहुआ प्लूटो से फिर से मिलने के लिए जाती है, और उन लोगों को भगाने के बाद वो प्लूटो से बात करती है और कहती है कि जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तक तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता है। सुनकर प्लूटो कहता है कि अगर आप लोगों को मुझे जान से मारना है तो एक ही बार में जान से मारकर खत्म क्यों नहीं कर देती हो। तब साहुआ जो उसकी कीमती चीज उसकी बॉडी से बाहर निकाल दी गई होती है वो सच में आई ऑफ द जायंट होती है जो कि इसके पास होती है। वो उसे वापस कर देती है और मन में सोचती है कि मैंने तुम्हारी एक जिंदगी तुमसे छीन ली है जिसे तुमने बहुत ही मुश्किलों से पाया था, लेकिन इस समय मैं तुम्हें किसी भी मुश्किल में पड़ने नहीं दूंगी। अगर तुम पड़ भी गए तो मैं तुम्हें उस मुश्किल से बाहर निकालूंगी, क्योंकि साहुआ इस बार सभी के भाग्य को बदलना चाहती थी। दूसरी तरफ हम साहुआ के पिता को देखते हैं जो कि ये भी एक अलग रूप में होते हैं। ये बहुत ही ज्यादा क्रूर होते हैं और वो प्लूटो के लोगों को जान से मार रहे होते हैं, और मारने के बाद उनकी शक्तियों को अपने पास सोख लेते थे, और इसके बाद वो सबसे कहते थे कि मैं इन सभी को मारने के बाद जमीन साफ कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे कोई भी बुरी चीज ना रह पाए। और फिर से वो प्लूटो के कुछ और लोगों को वहाँ पे मारने के लिए लाते हैं, और जैसे वो फिर से उन्हें जान से मारने वाले होते हैं तभी यहाँ पे साहुआ आ जाती है और इन सारी चीजों को रोकने की कोशिश करने लगती है। लेकिन पिता को ऐसा लगता है कि साहुआ ये सारी चीजें देखने और सीखने के
लिए आई है, इसीलिए वो काफी खुश होते हैं। लेकिन साहू अपने पिता को रोकती है और कहती है कि इस तरीके से लोगों को गुलाम बनाना और उन्हें जान से मारकर उनकी शक्तियों को छीनना अच्छी बात नहीं है। पिता ये देखकर उसे कहते हैं कि तुम इतनी ज्यादा दयालु कब से हो गई हो, तुम्हें इन सारी चीजों के अंदर इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें ये सारी चीज नहीं देखनी है तो यहाँ से चली जाओ। माँ भी पिता का ही साथ दे रही होती है, इसलिए साहुआ बेबस होकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम प्लूटो को देखते हैं जो कि कैद में होता है। तभी कुछ सैनिक उसके पास जाते हैं, जिसे देखकर वो तो पूरी तरीके से डर जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे रानी की दासी भी आ जाती है जो कि अपने साथ खाने पीने की चीजें लाई होती है और वो उसे कहती है कि तुम इसे खा सकते हो। इतना कहने के बाद वो सभी सैनिकों के साथ वहाँ से चली जाती है। अब प्लूटो को ये खाने पीने की चीजें काफी समय बाद मिली होती है, इसीलिए वो तुरंत उस खाने पीने की चीजों को खाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन खाने पीने की चीजों के बारे में एक सैनिक जाकर राजा को बता देता है, जिस वजह से राजा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उस गुलाम को मेरे सामने लेकर आओ। दूसरी तरफ हम साहुआ को देखते हैं जो कि अपने बाल को संवार रही होती है। तभी यहाँ पे उसकी रानी की सेविका आती है और बताती है कि प्लूटो को कैद में रख लिया गया है और उसे जान से मारने की कोशिश की जा रही है। ये सुनकर वो घबरा जाती है। इधर हम राजा को देखते हैं जो कि प्लूटो को जान से मारने की कोशिश कर रहा होता है और उसकी शक्तियों को बाहर निकाल रहा होता है। तभी यहाँ पे साहुआ आती है और वो प्लूटो से प्यार करती थी, इसलिए वो अपने सामने अपने प्यार को जाते हुए तो नहीं देख सकती है, इसीलिए वो अपने डैड को बीच से ही रोक देती है और उनकी शक्तियों को रोकते हुए वो प्लूटो को बचाकर वहाँ से लेकर चली जाती है। ये देखकर डैड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और मास्क वाले पर्सन से उसे ढूंढने के लिए भेज देते हैं। मास्क वाला पर्सन कुछ सैनिकों के साथ प्लूटो और साहुआ का पीछा करने लगता है। भागते ही भागते ये लोग अंडरवर्ल्ड के तालाब के पास पहुँचते हैं। इस तालाब के अंदर काफी बुरी शक्तियाँ होती है, इसीलिए भागते भागते यहाँ पे आने के बाद साहुआ और प्लूटो के पास कोई भी रास्ता नहीं होता है और मास्क वाला पर्सन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है प्लूटो को पकड़ने के लिए और साहुआ उसकी हिफाजत कर रही होती है। लेकिन गलती से धीरे धीरे प्लूटो जब पीछे हो रहा होता है तब वो गलती से उस तालाब में गिर जाता है। साहुआ उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन मास्क वाले पर्सन के कहने की वजह से सैनिक उसे पकड़ लेते हैं और आगे नहीं जाने देते हैं। दूसरी तरफ हम प्लूटो को देखते हैं। उस नर्क में गिरने के बाद काफी सारी बुरी शक्तियाँ उसे चोट पहुँचाने की कोशिश कर रही होती है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो बेहोश हो जाता है। आगे हम साहुआ को देखते हैं। उसे राजा के सामने लेकर जाया जाता है। राजा उसे कहते हैं कि मैं पहली बार अपने बच्ची से मिल रहा हूँ जो कि एक गद्दार भी है, पर अगर तुम मुझसे माफी मांगती हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये सुनकर वो कहती है कि मैं कोई भी गद्दार नहीं हूँ, बल्कि मैं तो लोगों को बचा रही हूँ। ये सुनकर माँ उसे कहती है कि तुम्हारे पिता जो कह रहे हैं वो मान लो, नहीं तो वो तुम्हें सजा दे देंगे। ये सुनकर वो कहती है कि अगर वो सजा दे भी देते हैं तो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि असली गद्दार तो ये है। ये सुनकर पिता काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में अपनी बेटी के ऊपर ही हमला कर देते हैं और कहते हैं कि इस गद्दार को जेल में ले जाकर बंद कर दो, क्योंकि ये मेरी बेटी नहीं है। राजा के कहने पे साहुआ को बंदी बना लिया जाता है, जहाँ पे जाने के बाद वो सोचती है और कहती है कि मैं यहाँ पे इसलिए आई थी ताकि मैं प्लूटो के भाग्य को बदल दूं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद तो मैंने उसकी जिंदगी नर्क बना दी है। वो अपनी नाकामयाबी पे रो रही होती है और सोच रही होती है कि उसकी वजह से प्लूटो के साथ क्या क्या हो रहा है। दूसरी तरफ हम प्लूटो को देखते हैं जो कि काफी समय से इस नर्क में होता है और अपनी जान भी नहीं बचा पा रहा होता है, इसलिए जो उसके अंदर आई ऑफ द जायंट होता है वो बॉडी की हिफाजत करने लगता है, जिसकी वजह से प्लूटो की दोनों आंखें लाल हो जाती हैं और उसके बाद वो एक अलग रूप में बाहर आता है और जितनी भी बुरी शक्तियां उससे परेशान कर रही थी वो उन बुरी शक्तियों को अपनी तरफ खींचकर उनकी ऊर्जा को अपनी शक्ति में बदल लेता है और फिर वो उस नर्क से बाहर आता है। बाहर आने पे उसे जो भी सिपाही दिखाई देता है वो उसे एक ही बार में जान से मार डालता है और ऐसे ही करते करते वो साहुआ के पास पहुंचता है, जहाँ पे जाने के बाद वो आसानी से उसके जंजीरों को भी खोल देता है और वहाँ से उसे लेकर गायब हो जाता है। ये देखकर साहुआ से कहती है कि तुम इतने ज्यादा ताकतवर कब हो गए। तब प्लूटो अपने बारे में बताता है कि किस तरीके से उसने अपनी जान बचाई है और किस तरीके से वो इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है। इसके बाद वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन साहुआ उसके जाने से साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि मुझे अपने लोगों के पास आना है, क्योंकि मुझे उन्हें समझाना है कि जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो गलत है। ये सुनकर प्लूटो से कहता है कि आपने हमेशा मेरी मदद की है, इसीलिए मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ और इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि आप वहाँ पे अकेले जाओ। ये सुनकर साहुआ से कहती है कि नहीं, तुम्हें वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही मेरे लोग तुम्हें मेरे साथ देखेंगे वो सबसे पहले तुम्हें जान से मार डालेंगे, इसीलिए तुम्हें अच्छा होगा कि तुम अपने लोगों की जान बचाओ, ना कि मेरे साथ चलो। और अगर मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो तुम मेरे पास पहुँच आओगे, मुझे इस बात का पता है। ऐसा कहते हुए वो अपनी माँ से मिलने के लिए जाती है। जब वो अपनी माँ से मिलती है तो वो कहती है कि वो सारी चीजें ठीक करना चाहती है, वो नहीं चाहती है कि कोई अंडरवर्ल्ड बने। जब अपने पिता से मिलती है तो उसके पिता सो रहे होते हैं। सही मौका देखते हुए अपने डैड पे जादू करती है ताकि इन दोनों के बीच में लड़ाई खत्म हो जाए, और होता भी ऐसे ही है। उसके डैड इन झगड़ों के बारे में भूल जाते हैं। इसके बाद प्लूटो अपनी दुनिया का राजा बन जाता है और उसके बाद जो मास्क वाला पर्सन होता है वो स्वर्ग का ड्रैगन बन जाता है। सभी अपनी लाइफ में काफी ज्यादा खुश होते हैं और साहुआ भी सभी चीजों को ठीक देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि उसके डैड वो किसी भी चीज को भूले नहीं है, उन्हें सारी चीजें याद है, लेकिन साहुआ के मैजिक करने की वजह से वो साहुआ के सामने ऐसा रिएक्ट कर रहे होते हैं कि वो सब कुछ भूल गए हैं, लेकिन अभी भी वो प्लूटो से बदला लेना चाहते हैं। दूसरी तरफ हम प्लूटो को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा ताकतवर हो गया होता है। इसके बाद वो अपने हेडर से राजा के पास संदेश भेजता है कि वो साहुआ से शादी करना चाहता है। जैसे ही राजा ये बात सुनता है वो तुरंत ड्रैगन के पास अपनी बेटी की शादी का संदेश भेजते हैं और कहते हैं कि वो
अपनी बेटी की शादी ड्रैगन किंग के साथ कराना चाहते हैं। साहुआ को भी पता चल जाता है कि उसकी शादी ड्रैगन से हो रही है, इसलिए वो बेचैन हो जाती है। और दूसरी तरफ प्लूटो को भी इसके बारे में पता चल जाता है कि उसकी शादी साहुआ के साथ नहीं हो सकती है, क्योंकि राजा ने पहले ही साहुआ की शादी ड्रैगन के साथ फिक्स कर दी है, इसलिए प्लूटो की शादी साहुआ के साथ नहीं हो सकती है। इसलिए अब प्लूटो फिर से संदेश भिजवाता है ड्रैगन के पास, ताकि ये दोनों एक दूसरे से बात कर सके। ड्रैगन को ये सारी चीजें पता चलती है, तब वो बेचैन हो जाता है और वो सोचता है कि राजा ये सारी चीजें क्यों कर रही है। दूसरी तरफ हम राजा को देखते हैं जो कि एक प्लान बना रहा होता है। तब यहाँ पे साहुआ आती है और अपनी शादी से रिलेटेड क्वेश्चन करने लगती है कि उसकी शादी ड्रैगन के साथ क्यों हो रही है। ये सुनकर वो उसे बताते हैं कि तुम्हारी शादी ड्रैगन के साथ नहीं बल्कि प्लूटो के साथ हो रही है, जिसे तुम पसंद करती हो। अब ये सुनकर साहुआ अपने डैड से ज्यादा बहस नहीं करती है और वापस चली जाती है और फिर अपनी मॉम से बात करने लगती है और कहती है कि पिताजी ये सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन मुझे फिर भी इन सारी चीजों में कुछ गड़बड़ लग रहा है। ये सुनकर माँ कहती है कि तुम्हें ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है और हाँ, कभी भी किसी से तुम ज्यादा नफरत मत करना। नेक्स्ट सीन में हम राजा को देखते हैं। इस समय राजा के सामने प्लूटो और ड्रैगन किंग दोनों ही होते हैं। यहाँ पे राजा बात कर रहे होते हैं कि वो इन दोनों में से अपनी बेटी की शादी किसके साथ कराने वाले हैं। वो कहते हैं कि तुम दोनों के बीच में युद्ध होगा, जो जीतेगा वो मेरी बेटी को ले जाएगा। ये सुनकर प्लूटो किंग पहले हमला करता है, लेकिन ड्रैगन किंग बच जाता है। इसके बाद दोनों ही लड़ाई करने के लिए आमने सामने आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ युद्ध करने लगते हैं। दोनों ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए दोनों ही एक दूसरे पे भारी पड़ रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही दोनों लड़ने के लिए एक दूसरे के क्लोज आते हैं, राजा इस समय का फायदा उठाता है और दोनों को अपने चक्र के अंदर कैद कर देता है। एक्चुअली में राजा ये सारी चीजें अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए और इनसे बदला लेने के लिए कर रहा था, क्योंकि वो प्लूटो से बदला लेना चाहता था और ड्रैगन किंग अब बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गया था, इसलिए वो उसकी शक्तियों को चुराना चाहता था। और अपनी बेटी का लालच देकर इन दोनों को एक समय पे यहाँ पे लाना, ये सबसे अच्छा प्लान था, जिसके जाल में ये दोनों आसानी से फंस भी गए थे। लेकिन ये दोनों जब साथ में उस चक्र पे हमला करते हैं, तब वो चक्र टूट जाता है और उसके बाद ये तीनों एक दूसरे के साथ युद्ध करने लगते हैं। तीनों ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए तीनों ही एक दूसरे को चोट पहुंचा रहे होते हैं और चोट खा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे महारानी आ जाती है और राजा को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन राजा इस युद्ध में हारना नहीं चाहता था, इसलिए वो महारानी को ही जान से मार डालता है और उसकी पूरी शक्तियों को अपने अंदर सोख लेता है। इसके बाद वो प्लूटो पे हमला करता है। वो प्लूटो का गला पकड़ लेता है और उसे जान से मारने लगता है और कहता है कि तुम मेरी बेटी से शादी करोगे। मेरी बेटी तो सिर्फ तुम्हारे लिए एक छलावा थी, क्योंकि मैं तुमसे बदला लेना चाहता था। तुम मेरी दुनिया से इतनी आसानी से भाग जाना चाहते हो, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ऐसा कहते हुए उसे जान से मारने वाला होता है, लेकिन तभी पीछे से ड्रैगन किंग उस पे हमला कर देता है और कहता है कि मैं तो तुम्हारा सेवक था ना, मैं तो तुम्हारे लिए हमेशा ही ईमानदार था, लेकिन तुमने तो मुझे भी धोखा दे दिया। आखिर मैंने तुम्हारे साथ कौन सी गलती की थी। अब राजा भी मर जाता है। इसके बाद ड्रैगन किंग प्लूटो पे हमला करता है और कहता है कि अब सब मर ही रहे हैं तो तुम भी मर जाओ, इसके बाद मैं साहुआ से आसानी से शादी कर लूंगा। लेकिन तभी यहाँ पे साहुआ आ जाती है। साहुआ को देखते हुए जैसे ही दोनों साहुआ की तरफ देखते हैं, इसी मौके का फायदा उठाते हुए प्लूटो ड्रैगन के दिल को उसकी बॉडी से बाहर खींच देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि कुछ समय के अंदर वो भी मरने वाला है, क्योंकि उसे भी काफी ज्यादा चोट लगी है। इसीलिए वो साहुआ को बचाने के लिए जाते जाते ड्रैगन को भी मार देता है और दोनों जमीन पे गिर जाते हैं। ये देखकर भागते हुए साहुआ उसके पास आती है और उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन प्लूटो उसे ऐसा करने नहीं देता है और वो वहीं पे अपना दम तोड़ देता है। ये देखकर साहुआ बहुत ही ज्यादा रोती है। पहले वो उसके पास रोती है, फिर वो अपने डैड के पास जाकर रोती है, इसके बाद वो अपने मॉम के पास जाकर बहुत ही ज्यादा रोती है। फिर वो अपने पास्ट में बिताए गए हर पल के बारे में सोचती है और कहती है कि मेरे अपने मुझे छोड़कर क्यों चले जाते हैं, जिनसे मैं प्यार करती हूँ वो मुझे छोड़कर क्यों चले जाते हैं। एक बार नहीं बल्कि हर बार मेरे साथ ऐसा ही होता है, मेरे प्यार करने वाले मुझे छोड़ के चले जाते हैं और मैं अकेली पड़ जाती हूँ। ऐसा कहते हुए वो अपनी पूरे लाइफ के बारे में सोचने लगती है और फिर वो डिसाइड करती है कि इस बार वो एक ऐसा बदलाव करेगी जिससे उसके पूरे अपने जीवित रहेंगे सिवाय उसके। ऐसा कहते हुए और अपने के बारे में सोचते हुए वो अपने आप के ऊपर ही मैसी करती है और अपने पूरी आत्मिक ऊर्जा को आई ऑफ द जायंट के अंदर ही डाल देती है और अपनी बॉडी को भी उसके अंदर डाल देती है और वो पूरी तरीके से टूट जाती है और एक बीज का रूप ले लेती है। उसके इस सेक्रीफाइस से सब कुछ ठीक हो जाता है। ड्रैगन किंग वापस से ड्रैगन किंग बन जाता है, जो कि पूरी दुनिया में अच्छा काम ही करता है। दूसरी तरफ उसके माता पिता ना ही किसी को अपना गुलाम बनाते हैं और ना ही किसी की शक्तियों को चुराते हैं। वो एक शांति जीवन जी रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि साहुआ ने अपनी सेक्रीफाइस के साथ सबकी याददाश्त भी मिटा दी थी ताकि उसके बारे में किसी को भी याद ना रहे। समय बीतता है और जो फ्लावर का बीज होता है, जो कि एक्चुअली में साहुआ होती है, उसे एक लड़का ले लेता है और उसे अपने घर पे ले जाने के बाद एक फ्लावर पॉट में लगा देता है और हमेशा उसके अंदर पानी डालने लगता है ताकि वो बीज अंकुरित हो जाए। समय बीतता है और वो बीज अंकुरित होने के बाद एक सुंदर फ्लावर प्लांट बन जाता है और वो छोटा सा जो वो लड़का होता है वो और कहीं नहीं बल्कि प्लूटो होता है और प्लूटो उस पेड़ का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रख रहा होता है। आगे हम प्लूटो को आराम करते हुए देखते हैं। उसके पास अभी काफी सारी लकड़ियां होती है कट करने के लिए, लेकिन वो थक गया होता है इसलिए वो सो गया होता है। तभी यहाँ पे साहुआ आ जाती है और वो मैजिक से उसकी पूरी लकड़ियों को कट कर देती है। कुछ समय बाद जब प्लूटो
प्लूटो की आंखें खुलती है और वो अपना सारा काम खत्म हुआ देखता है तब वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और तभी उसके सामने साहुआ आ जाती है। साहुआ प्लूटो को देखकर मुस्कुराती है और प्लूटो भी इसे देखता है और इसी सीन पे इस ड्रामे का दी एंड हो जाता है। वेल, आपको ये ड्रामा कैसा लगा? आप अपने प्यार के लिए कितना ज्यादा सेक्रीफाइस कर सकते हो मुझे कमेंट में जरूर बताना। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो।